they have a human tendency. Do you think that they will have all kinds of feelings like humans have? पहले के ज़माने में ना लैंडलाइन ISD अगर करना होता था तो आवाज़ भी नहीं आती थी ढंग से। आज आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो दूर कहीं बैठे किसी से। सो ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो और तेज़ी से बढ़ रही है। सो ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग दिस फिल्म नाउ एंड वी हैव गॉन अ फ्यू स्टेप्स अहेड एंड वी मेड इट ऑन AI। सो जब हम AI की बात कर रहे हैं तो AI इज ऑल्सो लाइक सेल्फ अपग्रेडिंग, सेल्फ लर्निंग। So yeah, this robot is way more closer to human beings in our film, and that's what the quirkiness about the film. Because प्यार होना है, अगर ऐसा प्रॉपर शिद्दत वाला प्यार कि मेरी इमोशंस नहीं जा रही हैं, तो फिर थोड़ा तो इंसान जैसा होना पड़ेगा। I mean, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कई साल पहले आपके बचपन में, मेरे बचपन में, तुम्हारे डायपर्स में हमने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया। रिमेंबर मिस्टर इंडिया? तो उसके अंदर तो वो ब्रेसलेट था जिसको पहनते ही आदमी इनविजिबल हो जाता है। यू नो, ये तो मतलब अनिल सर के जवानी की फिल्म है, वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स, और वो सबको अच्छी लगी थी यार। किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे थे ये इनविजिबल कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। यू नो, कौन थे वो? डॉक्टर फुमांचू, है ना, ऐसे ही कुछ था। तो यू नो, उन्होंने बोला कि इनविजिबल हो जाता है और हम मान गए। सो क्या होता है, फिल्म के अंदर कोई चीज़ जब आप देखो तो वहाँ कन्विंसिंग करनी चाहिए, और फिल्मों में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आम जिंदगी में हम नहीं देख सकते। तो ये तो आई थिंक ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, बट उसको अगर हम वही दिखाएंगे जो आप ऑलरेडी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बोरिंग हो जाएगा। वी हैव टू शो यू समथिंग जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। और इस फिल्म में अच्छी बात ये है, इट इज प्लेस्ड इनटू अ सिचुएशन व्हिच आई फाउंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि मुझे लगा कि अरे अच्छा, फैमिली सेटअप में लव स्टोरी में इस चीज़ को डाल दिया गया है। तो आई थिंक वही इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है। अब वो आपको कितनी अच्छी लगती है, या तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाएगी या इनकन्विंसिंग लगेगी, वी नो दैट, यू नो। इसलिए जब हमने ये फिल्म शुरू की, वी न्यू दैट वी हैव टू कन्विंस यू अबाउट दिस, यू नो। तो हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट, दैट्स व्हाई इतने सारे सवाल थे एंड ऑल दैट। हम दोनों के बड़े सारे सवाल थे। लेट्स होप कि हमने जो सवाल पूछे हैं वो शायद आपके सवालों का भी जवाब फिल्म के अंदर टाइम तक को दे देगी। हाय शाहिद, दिस इज सौरभ। जो आपने बताया कि सेंडॉल जो मंगाती हैं वो वेंगर से मंगाती हैं पहली बार। क्या क्या मैं समझा? वेंगर्स ही जस्ट वेंगर्स केक जो मंगवाती है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वेंगर्स। आपको पता है कहाँ से मंगाती हैं? सीपी, उसका बहुत अमेजिंग है। ओह, और दूसरा लेकिन हाउ डू आई नो यू नो व्हिच केक आई हैव ईटन ब्रो? because that's the best one, the strawberry in vanilla chocolate told us। यार वो बहुत सारे केक बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। अच्छा, आप पूछना और फिर बता। मैं फाइंड आउट करके देवा के प्रमोशन में आपको बताऊंगा। एंड वी ऑल मिस यू फ्रॉम पटपड़गंज बिकॉज सब आपको मिस करते हैं इस दिल्ली में और सब आपकी मूवी देखते हैं। माय क्वेश्चन इज दिस कि शायद देयर आर सो मेनी गुड रीजंस टू लव अ गर्ल लाइक दीपी, बट 3 गुड रीजंस टू लव अ AI रोबोट, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बताओ, मेल एंड फीमेल। 3 reasons to love a robot। उसमें ऑन ऑफ बटन है, दैट्स माय फेवरेट रीजन। ज़्यादा अगर कुछ इशू हो रहा है तो ऑफ कर दो, आई लव दैट। हाँ, सेकेंडली मैं रिप्रोग्राम कर सकता हूँ, यू नो। अगर मुझसे ही प्रोग्रामिंग में गलती होगी मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। और नंबर थ्री नया मॉडल ले सकते हैं अगर बोलो। काफ़ी सारे रीजंस मेन वाले भी उन्होंने बोल दिए, बट आई थिंक मतलब कुछ भी कर सकती है सिद्रा। शी कैन मल्टीटास्क व्हिच आई कांट। आई जस्ट फील लाइक आई कांट मल्टीटास्क इन लाइफ, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई टट्टे नहीं है उसके, जब बोलना है चुप हो जाओ चुप हो जाएगी, जब बोलना है बात करो बात करेगी। सो या शी कैन गो अकॉर्डिंग टू यू, एंड उसको बताना पड़ेगा कि ये जोक है, बस वो ही करता है उसका। दोनों हाथों से खाना बना लेती है। हाँ, वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना। हाँ, खाना बनाना क्या, शी कैन लाइक डू एवरीथिंग इन द हाउस, सो शी कैन रियली बी ऑफ ग्रेट यूज। हाय हेलो शायद, हेलो कृति, आई एम अंकित दिस साइड फ्रॉम इंडिया न्यूज़। और मेरा पहली बात तो टीवी मौज के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, और दिल्ली अब आ रखे हैं, तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगा ट्रेलर में मौज तो कर दी है और नो फैब को भी मौज करेगी। मेरा सवाल ये था, पहली बार आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, और कैसा एक्सपीरियंस था? और कृति मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शिफ्रा का कैरेक्टर आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था उसको प्ले करना? अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन आपने सारे एक ही बार में पूछ लिए। एक ही बार पहले बताओ, दिल्ली में आग लगाई कि नहीं लगाई? हाँ हाँ, मौज कर दी। मैंने तो बोलते थे बेटे मौज कर दी। कौन
कौन सा क्वेश्चन भूल गई, चार चार पूछ लिए एक बार में। हाँ, शिप्रा वाला, और साथ में पहली बार काम करके। सारा, हाँ, सारा का सारा। सारा का सारा, ओके। साथ में, हाँ, एक्चुअली हमें कुछ शायद 7 या 8 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ शायद हम साथ में काम करते, और फिर वो हुआ नहीं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और एक सही फिल्म होती है। एंड I really feel that we work with each other now at a very correct time, क्योंकि I am also now, I've learned my own craft, I'm way more confident as an actor now. तब मैं आती इनके सामने तो शायद बहुत ही ज़्यादा nervous हो जाती। अब I was still confident enough to like hold my own and actually play off him. And I think he's an incredible. रिस्पेक्ट मुझे पूरी पिक्चर में नहीं मिली है। पूरी पिक्चर में बहुत रिस्पेक्ट मिली है। शायद just play that song ना, play that song ना, just play that song. No, but he's my senior actor, guys. We will not laugh at all these things, okay? We have to be very respectful. But he's an incredible actor, and I think whenever you have someone who's just performing so well in front of you, you just feel like you're getting better at what you do. And that's what happened with him. And I feel like I like the fact that even after being in the industry for 20 years, I like the fact that he's always rediscovering himself. I like कि ये set पर हर सीन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बेसिक से बेसिक सीन जो है उसे मैजिकल कैसे बनाना है, उसको कुछ और कर सकते हैं हम। अपना शोल्डर है, मेरा शॉट है, तब भी जाके देखेंगे कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। So I like that. I like the curiosity. I like the excitement. And of course, he's a fabulous dancer. So he's probably the only one I was very scared to dance with. But more than anything, I feel like we really vibe. Like I think कभी-कभी होता है ना कि आपको chemistry create करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप होती है, पता नहीं कैसे। And ऐसा नहीं कि हम दोस्त थे इससे पहले। So yeah, had a great time with you and your Punjabi music group. Who's the gabru? सेम क्वेश्चन का जवाब वो सब बता चुकी हैं आपको, बट यस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है मुंबई में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने यही कहा था कि आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद कृति, क्योंकि उनका काम पिछले कुछ सालों से बेहतर होता जा रहा है। और कभी भी एक फ्रेश कोलैबोरेशन जो होता है उसके अंदर एक फ्रेश पोटेंशियल होता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारा कोलैबोरेशन पहली बार इस फिल्म में हुआ, क्योंकि इस फिल्म को एक फ्रेश केमिस्ट्री की ज़रूरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जॉनर के लिए। अब जो हमने ये फिल्म कर ली है और जल्दी आप लोग देखेंगे, अगर लोगों को अच्छी लगी, अगर हमारा काम पसंद आया तो देन इट गिव्स अस मोर फ्रीडम टू कोलैबोरेट अगेन टुगेदर और फिर से हम कुछ करें। लेकिन सो फार पीपल सीम टू रियली लाइक अस एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज फिल्म तो इन्हीं 2 कैरेक्टर्स की मेरे इमोशन और उसके रिएक्शन पे बेस्ड है, यू नो। एंड ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट जब आप एक लव स्टोरी देखते हैं, उसमें गाने होते हैं, रोमांस होता है, तो दिल को अच्छा लगना चाहिए। उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या वो है या नहीं है। So I just feel very happy to work with her as an actor, as a friend, as a co-music lover, or as you know, like just a contemporary whose work I've enjoyed, you know. So and now I think we're friends, and yeah, I'm just looking forward to do more work with her. It was great. Hi Shai, hi Kriti. This is Yanisha from India Today. My question to you is right that, like we said, like your moves are difficult to match. So as we know that you're returning with a love story after so long, you're also dancing in this film after a long while. So my question is, was it difficult for you to master those moves which look totally makhan on screen? So, or was it like homecoming? You know, जब आप बहुत टाइम बाद कुछ करते हो जो आप रोज करते थे, आप शुरू करते हो, आपको लगता है मैं तो ऐसे कर लूँगा, you know, and then like why am I sucking at this so much, you know? So I danced after almost 10 years, you know. तो लोगों का expectation मैं वैसे ही नाचूंगा, लेकिन मेरे लिए it was a lot of work because you know लोगों का भी एक certain set expectation है, मेरा अपने आप से एक set expectation है, और फिर आज की reality है, you know. But having said that, I love dancing, you know. मुझे जब भी मौका मिलता है मैं stage shows करना बहुत पसंद करता हूँ, you know. आजकल ये नया शुरू हुआ है कुछ सालों से कि आप अपना stage performance record भी कर सकते हो, you know. कई बार क्रिकेट शोज लंबे हो जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड करते हैं,
मेरी टीम जब भी मुझसे पूछती थी मैं हमेशा कहता था नहीं यार मुझे लाइव ऑडियंस के सामने नचा दो, गलती भी करूँगा चलेगा, बिकॉज यू नो मज़ा आता है। सो आई एक्चुअली लव डांसिंग एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इस फिल्म में ऐसे गाने हैं जिस पे मैं डांस कर सकता हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मेरी को स्टार भी डांस करना बहुत पसंद करती हैं। अंदर से इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची है, जैसे ही गाना शुरू होता है ना छोटी सी बच्ची इज लाइक ओके अब वो यार Carry on. तेरे साथ है अभी इतने सालों से, तो सैटल प्लान यू नो, तो इसके अंदर की छोटी सी बच्ची जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है उसकी आंखें ऐसे एकदम लाइट अप हो जाती हैं। तो ओके देयर आर टू पीपल हु लव टू डांस एंड लव म्यूजिक एंड वी जेन्युइनली लव द म्यूजिक ऑफ आवर फिल्म, वी जेन्युइनली लव इट, लाइक आई रियली लव इट, सो आई वांट टू से तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू नो वी कैन एंटरटेन पीपल विद दीज सॉन्ग्स, क्योंकि इस जॉनर में गाने ऐसे होने चाहिए कि आपको थिएटर जाके देखने का मन करे, मतलब उस गाने की उतनी औकात होनी चाहिए if I may say so. So we tried our best, you know, कि we want to give people that experience. We tried our best. Chemistry sizzling. Hi Shahid, hi Kriti. My name is Yash, I'm from ANI. So basically इसमें इस मूवी में आप दोनों के अलावा दो और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, डिम्पल मैम एंड धर्मेंद्र सर। तो नहीं वो बड़े कलाकार हैं, हम भी हैं। तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? एंड दूसरा सवाल ये है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं लोगों को अगर जोड़ा है तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से अलग भी कर दिया है। तो लोग आज के डेट में फ़ोन में अपना लगे रहते हैं, घर में अब फैमिली को टाइम नहीं देते, बहुत लोगों की शिकायतें होती है। तो आप लोग उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं अपनी फैमिली के साथ? जैसे आपके बच्चे हैं एंड आपकी बहन है, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? यार इतने सारे सवाल साथ में ये ना मैं देख रही हूँ सब लिस्ट बोल देते हैं सवाल की, हमको नहीं याद रहता है, सिपरा नहीं है No, he's कोई एक करके scared. He's scared of the auntie here and the uncle here. They're both like, आपसे तो मुझे भी डर लग रहा है अंकल। ठीक है ना यार, अभी अपन कर लेते हैं लोकल में, उनको संभाल लेंगे। So इनके मल्टीपल सवाल थे। Do you want to start? पहला क्वेश्चन है धर्मजी और डिम्पल। Of course. Yes. You want to start? Why are you telling me the question? I'm reminding you the question. I think सिपरा right now. No trick सिपरा। तो धर्म जी के साथ पहली बार मैंने काम किया है और आपने पहले काम किया है? Is this also your first? My first. It's our first. यार मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब just to share screen space with him is an honor और बहुत ही loving हैं और बहुत ही कैरिज्मेटिक हैं, उनके शक्ल पर एक नूर है और उनकी ज़बान बहुत साफ है और वो बहुत खूबसूरत पोएट्री बोलते हैं और जब भी आपसे मिलते हैं उनके हाथ में, उनके हाथ में प्यार है, यू नो। तो बस होपफुली उनकी थोड़ी सी दुआएं मुझे मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। डिम्पल मैम मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतर कास्ट हो ही नहीं सकती थी और हमारी फर्स्ट ऑप्शन मन में यही था कि डिम्पल मैम हाँ कह दें इस रोल के लिए और लकीली उन्होंने हाँ कह दिया, बिकॉज मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा था कि वो ये रोल कर सकते। तो जब आप फिल्म देखेंगे शायद आपको समझ में आएगा उनकी जस्ट पर्सनैलिटी और वो जो है शी इज़ जस्ट, उनकी पर्सनैलिटी की क्रेडिबिलिटी इस रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, यू नो। तो उन्होंने हाँ कहा और बहुत मज़ा आया। मेरे काफ़ी सीन्स हैं उनके साथ, मेरे धर्म जी के साथ भी काफ़ी सारे सीन्स हैं। वो मेरे दादाजी बने हैं फिल्म के अंदर और डिम्पल मैम मेरी मासी बन गई हैं फिल्म के अंदर। तो क्योंकि फैमिली है तो काफ़ी सारे सीन्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड आई फील फॉर्चुनेट टू शेयर स्क्रीन स्पेस। जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनकी फिल्में देखकर हमने सीखा है, आज हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी देयर। Well, like you said, even मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उन लोगों के साथ काम करना। हालांकि मुझे उतने सीन्स नहीं मिले जितना मैं चाहती थी, but still just to be in the same frame, just to be on the same set, you just get to learn so much. Dharamji is just too loving. He is just so warm. वो जिस तरह से आपको मिलते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, किसी दिन बहुत ही कुछ अच्छी कॉस्ट्यूम लगेगी उन्हें अपनी, तो वो अपनी फ़ोटो खिंचवा कर अपने बेटों को भेजते हैं, फिर उनके बेटे उन्हें वॉइस नोट भेजते हैं, पापा यू लुकिंग सो गुड। So I just feel like he's a family man, he's so loving, he's got so much warmth and he's got so much zest for life. Like, you know, when he's acting, he's really sharp and he's just superb and like Improvise कितना करते हैं? yeah, और वो इतना हमें हंसाते हैं, उनकी improvisation इतनी bang on निकलती है, you know, that sometimes we forget our lines and we're like, oh no, we can't make him do another take. So he's lovely. I've had such a pleasure working with him. Dimple ma'am, I think, is just the coolest. I think her personality. I remember for the first time I met her at the airport, and just what she was wearing, how she was carrying herself. उनके चश्मे कुछ 5 कलर्स थे उस चश्मों में.
and just the aura that she brings, you know, everywhere, even on screen. She's just a very, very, I don't know how to explain it, like really sure as an actor, and just anything that she says is just so convincing, and like you learn a lot when you're working with actors like these. So I've had a great time with both of them, and I really hope actually I get to do more films, you know, where I have a lot more, where I can also express a lot more than what I did. What's the second part of the question? टेक्नोलॉजी ने Technology जितना ने- अपना अलग भी कर दिया है, तो हाउ डू यू मैनेज? एक सेकंड, Processing. सिफ्रा बोलेगी, सिफ्रा बोलेगी। टेक्नोलॉजी ने जितना बोलो। हमें जोड़ा है उतना अलग भी कर दिया है। हम लोग अपने फ़ोन के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो आप कैसे ये मैनेज करते हैं? यार अभी क्या Correct. कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, फोन उठा के फेंकना पड़ेगा। मुझे लगता है वैसे ही टाइम आ गया है कि हमें पहले अपना फोन उठा के फेंकना पड़ेगा, फिर सामने वाले का उठा के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली फिल्म में इसी रीज़न से बनाई है और ये है फिल्म के अंदर। हम अभी तो नहीं बात कर रहे बिकॉज क्या है, फिल्म का फ्लेवर एक सर्टेन फ्लेवर है, लेकिन हमारा रिश्ता टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, एल्गोरिथम से जुड़ चुका है। हम अपने फ़ोन को अब अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त दिन में उसी के साथ बिताते हैं, और हमें फ़ोन वही देता है जो हम उससे मांगते हैं। वन वे रिलेशनशिप है, ये गूगल सर्च करके बता दे, वो इंस्टाग्राम पे इस पेज पे दिखा दे, सर्च पेज में जो मैं पिछले 10 दिनों से ढूंढ रहा हूँ उसका एक अच्छा सा एक कोलाज दिखा दे, तो फ़ोन हमें वो दे रहा है जो हम चाहते हैं और हम इससे खुश हो रहे हैं। इंसान हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो बेटर होता है जो हम नहीं चाहते। वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू नीड इन लाइफ इज नॉट ऑलवेज द सेम थिंग, सो वी आर टेकिंग मोर ऑफ वॉट वी वॉन्ट एंड गेटिंग एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। और कहीं ना कहीं इस फिल्म में उस चीज़ को भी उस चीज़ के बारे में भी बात की गई। आई थिंक इवन एट माई होम बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारी शाम की चाय अगर सब घर पे हैं तो सब साथ में बैठते हैं, दैट्स लाइक बिन अ थिंग। एंड कभी कभी आजकल ऐसा होता है कि सब फोन पर है, सो देन सडनली वन पर्सन वेक्स अप एंड सेज गाइस फिर क्या अपने अपने रूम में जाएंगे, व्हाट इज दिस? तो फिर सब फोन रखते हैं, फिर थोड़ी देर में किसी को आ जाता है मैसेज 2 minutes. So this is happening, I think, in every family. I think spending time with family, being in the moment, sunset देख रहे हो तो sunset देखो, उसकी फोटो मत लेना शुरू हो जाओ हर बार। So I think ये खुद को consciously बताना पड़ता है that phone is not that important. What you're posting online is not your life. So sometimes you just have to consciously make an effort and be away from it. I'm saying this while I myself feel guilty of being very addicted to my phone. So yeah, it is something that I'm also trying very hard to be away from. Hello, sir. That's my name is Akash. I'm from filmmaker.com. So, तुम्हारा मेरा आपसे सवाल है कि have you ever used any AI tool in your life? And if yes, please tell us a couple of AI tools. And if no, then I will tell you a couple of AI tools with their uses, so that you can tell us which you will use in your मतलब आप आगे कभी यूज करना चाहेंगे। जिससे मैं दूर भाग रहा हूँ तो उसी को प्रमोट करने आ गया है यार। बट सर मुझे नहीं चाहिए AI लाइफ में, मैं फिल्म में AI दिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे रियल लाइफ में नहीं चाहिए। बट सर AI टूल्स तो हैं सर। हाँ, लाइक आपने बताया मैं तो दूर भाग रहा हूँ। मैंने कितने लोगों से पूछा, उस दिन भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे यार, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड ChatGPT, और कितने सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए, बट मैंने नहीं यूज़ किया आज तक। So I use ChatGPT, Midjourney, Grammarly, AI, Descript, Jasper. So I